रोस्मेट्राट ग्रुप, श्री संजय अग्रवाल प्रबंध निदेशक, एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्री CS विश्वेश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष फाड़ा और श्री साई गिरधर राष्ट्रीय अध्यक्ष फाड़ा उपाध्यक्ष, श्री सर्स दमानी CEO फाड़ा और इस ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रसिद्ध उद्यमी, विभिन्न कंपनियों के IM प्रतिनिधि, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से पधारे हुए सभी सहयोगीगण और राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे कर्मठ डीलर बंधुओं, आज जयपुर की इस पावन धरा पर जब व्यापार 2026 के इस भव्य मंच को देखकर मेरा भी मन उत्साह से और गौरव से भर गया। सबसे पहले मैं फाड़ा राजस्थान की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल एक कार्यक्रम आयोजित किया बल्कि राजस्थान के विकास को एक नया रोड मैप सामने रखा है। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे केवल एक हॉल में बैठे लोग नजर नहीं आ रहे, बल्कि मुझे राजस्थान की इकोनॉमिक के वे सारथी नजर आ रहे हैं जो प्रदेश की प्रगति के रथ को दिन रात 24/7 गति दे रहे हैं। आप लोग केवल गाड़ियाँ नहीं बेचते बल्कि आप आदमी के सपनों के पहिए देते हैं। और जब कोई व्यक्ति कार खरीदने जाता है तो वो कहता है जरूर है, बस देखने जा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि देखते देखते ही दिल वहीं पार्क हो जाता है और फिर असली ड्रामा घर से शुरू हो जाता है। बच्चे बोलते हैं पहली सीट मेरी, पत्नी कहती है कि पहले मंदिर जाएंगे और मालिक सोचता है कि EMI की कैसे भरेंगे, इसको बाद में देखते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो हम लेने के बाद उसको धूप में नहीं निकालते, 10-15 दिन से चलाते, बरसात में भी हम उसको नहीं ले जाते, और अगर कोई उस पर हल्का सा कोई खरोंच आ गया तो वो हमारे दिल को इस तरह से, कैसे कोई दिल पे कोई वार कर रहा है, इस तरह का लगता था। लेकिन आज वही हमारा एक इमोशन है और यही कनेक्शन है। इसलिए सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचते, आप खुशियां भी डिलीवरी करते हैं। आप सपनों को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की जिंदगी को फर्स्ट गियर देते हैं। और जब आप चाबी देते हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ गाड़ी नहीं दे रहे, आप एक नई कहानी की चाबी दे रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, उसकी सफलता का रास्ता हमारे विकसित राजस्थान से होके ही गुजरता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम आप सबके बीच में बैठे हैं और इन्होंने राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की बात कही है। निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही नहीं, बनाना है तो मोबिलिटी उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बेस पिलर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति का सेहत का एक थर्मामीटर होता है। यदि शोरूम पर रौनक रहती है, यदि सड़कों पर नए वाहन दौड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि जनता समृद्ध हो रही है और व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन राजस्थान आज निवेश की पहली पसंद बन रहा है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जब सरकार बनी उसके पहले ही इन्होंने कहा कि इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए और सभी निवेशकों को आमंत्रित किया, और उस आमंत्रण में आप भी एक निवेशक हैं जो इस राइजिंग राजस्थान के जरिए MOU करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी में अपनी पूंजी लगाई और यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राज्य के कुल GST राजस्व में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। आप सरकार के खजाने को भरने वाले वो योद्धा है जिनके बिना विकास की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। आज फाड़ा ने एक बहुत ही शानदार और सराहनीय जो प्रस्ताव रखा है, मेगा स्किलिंग और रोजगार अभियान। अभी जो आप
बता रहे थे, हमारी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है कि युवा को शक्ति और उसका उत्थान हो। हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान का युवा रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएं। फाड़ा का ये लक्ष्य है कि हर साल 10,000 ग्रेजुएट को सीधे डीलरशिप में प्रशिक्षित कर नियुक्त किया जाएगा। वास्तव में एक क्रांतिकारी आपकी एक पहल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके सामने यहीं बैठे हैं और इस राजस्थान सरकार के माध्यम से ऑन जॉब ट्रेनिंग मॉडल को पूरा समर्थन देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कौशल विकास विभाग के माध्यम से ऐसी नीतियां बना रहे हैं, हमारी आईआईटी और कॉलेज के छात्रों को सीधे आपके वर्कशॉप और शोरूम में आकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखें। जब हमारा युवा स्किलफुल होगा तो राजस्थान भी पावरफुल होगा। हम सब मिलकर एक ऐसी इकोसिस्टम बनाएंगे जहां लर्निंग और अर्निंग के भी साथ हो। डीलर भाइयों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका चैलेंज से भी परिचित हूं। आपने पुरानी कारों के बाजार को व्यवस्थित करने की बात भी आपने कही थी। ये समय आ गया कि हम एक ऐसी पारदर्शी नीति, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा हर चीज़ की चिंता करके कर रहे हैं, लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे पुराने वाहनों का व्यापार संगठित हो, ग्राहकों का भरोसा बढ़े और सरकार को भी उचित राजस्व मिले। बिचौलियों की जगह एक लीगल फ्रेमवर्क लेगा जिससे व्यापार करना आसान भी होगा। और रही बात ऑटो रिटेल जोन की, तो हमारी सरकार का विजन है कि शहरों को कंजेक्शन भीड़ भाड़ मुक्त करना भी है। हम चाहते हैं कि हर प्रमुख शहर के बाहर एक सुव्यवस्थित ऑटो हब हो, जहां शोरूम, सर्विस सेंटर और टेस्टिंग, ट्रैक और रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी एक छत के नीचे हो। यह न केवल आपके संचालन की लागत को कम करेगा बल्कि ग्राहकों के लिए भी एक सुखद अनुभव देगा। इसके अलावा आपने ऑटो मेला और रोड टैक्स की गणना के सुझाव भी दिए, उन पर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हर तरह से आप लोगों के सहयोग के लिए रहते हैं। हमारी सरकार रेवेन्यू विथ रिलीफ के साथ साथ एक राजस्व सिद्धांत पर भी राहत के साथ राजस्व सिद्धांत पर भी काम करती है। हम अन्य राज्यों से सक्सेस मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं, जहां जल्दी कुछ न कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे त्योहारी सीजन और मंदी के दौर में भी ऑटो बाजार तेजी से चलता रहे। आज का युग डेटा और टेक्नोलॉजी का है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का परिवहन विभाग और आपका ऑटो रिटेल सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की प्रक्रिया को इतना सरल बना रहे हैं कि किसी भी व्यापारी या ग्राहक को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए प्रतिबद्ध है और जितनी अधिक पारदर्शी होगी उतना ही हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि फाड़ा के सदस्य सरकार के साथ मिलकर एक फीडबैक और मैकेनिज्म भी तैयार करके दें, ताकि अपनी छोटी सी छोटी समस्या का भी हम समाधान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर सके। आप लोगों को राजस्थान की प्रगति के ग्रोथ इंजन है। आपकी सफलता में ही राजस्थान की सफलता निहित है। आज इस व्यापार 2026 सम्मेलन में जो ऊर्जा निकल रही है वह पूरे प्रदेश में फैलनी चाहिए। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम राजस्थान को भारत का ऑटोमोबाइल हब बनाएं। हम मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएंगे जहां हर उद्यमी सुरक्षित महसूस करे, जहां हर युवा के साथ हाथ में काम हो और जहां तक व्यापार जगत की दुनिया के लिए एक मिसाल बने। अंत में मैं फाड़ा राजस्थान को पुनः इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे और हम जल्दी सकारात्मक परिणामों के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। आज की यह तारीख 26 अप्रैल 2025 फाड़ा के इतिहास में एक नए युग के आरंभ के रूप में दर्ज होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सशक्त व्यापारी, समृद्ध राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।